नमस्कार, जय हिंद। आज 74वें गणतंत्र दिवस की बात करता हूँ। हमारे भी गली मोहल्लों में ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं, कई जगहों मनाए जाते हैं। दिल्ली में तो राष्ट्रीय कार्यक्रम मनाया जाता है। तो इन कार्यक्रमों में हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बताएं और उनको बताएं कि भाई हम आज हमारा गणतंत्र 74 वर्ष का हो गया है। क्या गणतंत्र का मतलब होता है, क्या इस दिन हम क्या करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो लोग देशभक्ति का कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को होना चाहिए कि उनको देशभक्ति के बारे में बताया जाए, उनको शहीदों के बारे में बताया जाए, हमें हमारा गणतंत्र कैसे बना, हमारा संविधान कैसे बना, उसके बारे में बताया जाए। और कार्यक्रम में गीत संगीत भले ही मनोरंजन का साधन हो, लेकिन वो पूर्ण रूप से न हो, ऐसा न हो। वो उसमें ऐसा हो कि कम से कम हमें ये तो पता चले कि ये हमारा गणतंत्र दिवस का समारोह है। हम देखते हैं ना कितना बड़ा 90 मिनट का जो कार्यक्रम हमारा होता है कर्तव्य पथ पर, अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ था 26 जनवरी के दिन। तो उस हिसाब से हमें ये कार्यक्रम एडजस्ट करने होते हैं, बताने होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं छोटा मोटा जब कार्यक्रम होता है तो लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। और मैं उनसे जो वहाँ पर जो मंच संचालक होता है उनसे कह देता हूँ, भाई अगर आपके पास बीच में जो समय होगा आपके कार्यक्रम में तो 1 आध मिनट का मुझे दे देना। तो उसमें बच्चों से सवाल कर लेता हूँ और उनको देने के लिए मैं छोटे छोटे पारितोषिक अपने जेब में ले जाता हूँ। तो इस बार भी मैं ऐसे ही गया, कई बार ऐसे ही गया, हर बार जाता हूँ जब भी मुझे जहाँ बुलाते हैं। तो मैंने बच्चों से 5 सवाल पूछे। तो 5 सवालों में ऐसे सवाल मैंने पूछे थे कि जिनका सरल उत्तर बहुत ही सूक्ष्म भी है और बहुत ही सरल भी है। ऐसा नहीं कि उनको उलझाने वाली बात करूँ। मेरा तो उद्देश्य क्या होता है कि थोड़ा सा इसी बहाने गणतंत्र की बात हो जाए और उनसे सवाल पूछे जाए। तो जब हमने ये बातें करी तो हमने 5 सवाल पूछे और बच्चों ने उनके जवाब उतने संतोषजनक हमें नहीं मिले और जो मैं उम्मीद करता था। मेरा सवाल ये होता था, सवाल ध्यान से सुनिए, सवाल का जवाब एक ने देना है, जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा। पहले बच्चे आएंगे, अगर बच्चों को नहीं आता है तो महिलाएं आएंगी, महिलाओं को नहीं आता है तो फिर पुरुष आएंगे, और जब कोई नहीं आएगा तो फिर मैं सवाल का उत्तर तो मैं बताता ही था। तो इसी तरह से मैंने जो 5 सवाल पूछे मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल मेरा था कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। उसका उत्तर ये था कि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। उस दिन को कोमेमोरेट याद करने के लिए ही हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दूसरा सवाल मेरा होता है कि 15 अगस्त को कौन कहाँ और 26 जनवरी को कौन कहाँ हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराता है और सलामी लेता है। इसका भी उत्तर बड़ा आसान था। क्या 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जी ये काम करते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय कर्तव्य पथ पर ये काम करते हैं, सलामी लेते हैं, झंडा फहराते हैं। दोनों सवाल हो गए। तीसरा सवाल मेरा ये था कि गणतंत्र परेड कहाँ से शुरू होती है, कहाँ समाप्त होती है। सीधी बात है, दिल्ली में विजय चौक से और लाल किले तक। ये भी बहुत ही छोटा सवाल था। फिर अगला सवाल था मेरा, जनगण मन का लेखक कौन है और इसको गाने में कितना समय लगता है। बहुत सिंपल है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके लेखक थे और 52 सेकंड का इसके लिए समय लगता है। और मेरा अंत समय जो अंतिम सवाल था, 5वां सवाल, कि क्या हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रध्वज रात को फहराया जा सकता है, अगर हाँ तो उसकी शर्त क्या है। तो हाँ, पहले इसको नहीं था, अब इसको हाँ है, लेकिन ये इसकी शर्त है। एक्चुअल में यह है कि रिवाली और रेटेड देश का जो राष्ट्रध्वज है वो रात को उतार दिया जाता है, सूर्योदय पर उसको फहराया जाता है और संध्या काल में उसको उतारा जाता है। लेकिन रात को हम तब उसको फहरा सकते हैं जब वो एक सुरक्षित जगह पर हो और उस पर प्रकाश का होना और हमारे सिर से वो काफ़ी ऊंचा होना ज़रूरी होता है। ये उसकी शर्त होती है। ये 5 सवाल जब हमने पूछे तो इन 5 सवालों में मुझे, अगर मैं सफल बात कहूँ तो 20% ही मुझे सफलता मिली। और फिर उन सवालों के उत्तर में एक आध पुरुष आए, एक आध महिला आई, लेकिन बच्चों में ये ज्ञान की कमी थी। हम देश को, अपने कर्णाधारों को हम आगे ले जा रहे हैं।
मैं सभी कार्यक्रम करने वालों से विनम्रता के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो भी गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसका कार्यक्रम करते हैं, 15 अगस्त का कार्यक्रम करते हैं, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को उसमें ज़रूर हमने सहभागिता बनानी है उनकी। सिर्फ वो नृत्य ही ना करें, वो और भी काम करें। उनको तिरंगे के बारे में पता हो, संविधान के बारे में पता हो, इन दिनों की विशेषता के बारे में पता हो, शहीदों के बारे में पता हो, और अधिक से अधिक जानकारी उनको ये है कि कौन वो अमर शहीद हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए काम किया। राष्ट्रपिता की बात हो, उन नेताओं की बात हो, जो भी इसमें रहे हों, और इसको अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर हमने विरासत में अपनी भावी पीढ़ी को क्या बताया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को इस कार्यक्रम के बारे में ज़रूर बताया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।